अब इसका एक भाव सुनो। नरसिंह मेहता के अंदर ये गुण स्वतः हैं। वो अपने पुत्र को भी ठाकुर जी का मानते हैं, पत्नी को भी ठाकुर जी का मानते हैं, घर को भी ठाकुर जी का मानते हैं, स्वयं को भी ठाकुर जी का मानते हैं, अपने सब व्यवहार को, अपनी समस्त विचारधाराओं को, हर वस्तु A to Z एवरीथिंग परस्मयी यत निवेदनम, सब ठाकुर जी को निवेदित कर देते हैं। नरसिंह मेहता जी के चरित्र में आता है कि एक बार नरसिंह मेहता के बेटे का ब्याह सुनिश्चित हो गया। किससे? एक नगर के बहुत बड़े धनवान व्यक्ति की बेटी से। बहुत ध्यान से सुनना। तो नगर का जो व्यक्ति था उसने अपनी बेटी का ब्याह सुनिश्चित कर दिया नरसिंह मेहता के बेटे से, इस भाव को जान के कि भाई बहुत भाव वाला आदमी है, बहुत भक्त है, बेटी मेरी प्रसन्न रहेगी। अब ईर्ष्यालु लोग कहां नहीं होते, सब जगह होते हैं। कुछ लोगों को पता चला इनकी बेटी के लिए तो हमारा बेटा होना चाहिए, वो नरसिंह मेहता, उसका बेटा जाए, उसके बेटे को इनकी बेटी मिलेगी तो दहेज भी बहुत मिलेगा, क्या करें? तो उन्होंने जाके कहा, बोले तुमने किससे अपनी बेटी का ब्याह संबंध कर दिया? बोले क्यों? अरे वो ठाकुर जी के नाम पे ना जाने कितनी भीख मांगता है, कहां कहां जाके क्या क्या लूट के लिए आता है, और उसके यहाँ भगवान के भजन कीर्तन के बिना रोटी नहीं चलती, कई कई दिन तक तो भूखे रहते हैं। ऐसी स्थिति में तुम अपनी बेटी को भेज रहे हो? अरे बेटी तो सदैव अपने कुल से ऊंचे कुल में जानी चाहिए। नरसिंह मेहता का घर तुम्हारी बेटी के योग्य नहीं है। एक नहीं 10-5 लोगों ने आके ये बात कह दी तो लड़की वाला थोड़ा सा घबरा गया, मेरी बेटी है, मैं ऐसे कैसे भेज दूं? तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? देखो ऐसे मना करना तो बहुत बुरा लगेगा, कल को हमारा भी बेटा है, उसकी कहीं शादी पक्की हुई और लड़की वालों ने मना कर दिया तो क्या करना चाहिए? तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? एक पत्र लिखो नरसिंह मेहता को। बोले क्या लिखें पत्र में? बोले पत्र में लिखना, महाराज आप अपने बेटे की बारात ऐसी लेके आना। कैसी लेके आना? उसमें 100 हाथी होने चाहिए और 200 घोड़े होने चाहिए, इतनी सोने की चेन पहने हुए लोग होने चाहिए बाराती, इतने लोगों के हाथ में हीरे के अंगूठी होनी चाहिए, ऐसे साज सज्जे से सजे हुए लोग होने चाहिए, इतने चिन्ह उठाने वाले होने चाहिए, इतने बैंड बाजे होने चाहिए। असंख्य बैंड बाजे लिख दिए उसमें। बोले वहां का भी बैंड बाजा बुला लेना, उधर का भी बुला लेना, 10, 15, 20 चलें, एक ही साथ में 10 गाने अलग अलग गावे, ऐसे बैंड बाजे लेके आना आदि आदि। और इतने लोगों से कम बारात नहीं होनी चाहिए, यदि हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। यदि आप ये व्यवस्था कर सको तो अपने बेटा की बारात ले आना, नहीं कर सको तो बारात लेके मत आना, हमको कोई संकोच नहीं होगा, आपके बेटे के लिए अच्छा योग वर मिल जाएगा। मेरी नाक का सवाल है, ऐसी बारात ही लेके आना। बोले हाँ ये भेज दो नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता देखते ही मना कर देगा कि महाराज मैं ब्याह नहीं कर पाऊंगा, क्यों? कर ही नहीं पाएगा इतनी व्यवस्था। उन्होंने कि ठीक है। महाराज वो पत्र उसमें लपेट के और उस पर नरसिंह मेहता का एड्रेस डाल के नीचे जय श्री कृष्ण भेज दिया। नरसिंह मेहता के यहाँ जैसे पत्र आया, आके बोले अरे महाराज आपके लिए पत्र आया है। नरसिंह मेहता बोले कहाँ है पत्र? पत्र देखा, पत्र में ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। बोले मेरा पत्र नहीं है, ठाकुर जी का पत्र है, मैं किसी का पत्र नहीं पढ़ूंगा। अरे दूसरे का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। पत्र उठा के ले गए, अपने ठाकुर जी के सामने धर दिया। बोले आपके लिए किसी ने पत्र भेजा, ऊपर जय श्री कृष्ण लिखा है, भगवान पढ़ लेना, मैं क्यों पढ़ूं आपका पत्र? पढ़ा ही नहीं नरसिंह मेहता ने। अब लड़की वाले सोचे कोई पत्र तो आया नहीं, कल परसों में ब्याह होने वाला है, क्या होगा कैसे होगा? सब लोग पूछे, बोले नरसिंह मेहता ने मना किया? बोले नहीं किया। तो नहीं किया ऐसे कैसे चलेगा? अरे तुम देखना वो आएगा ही नहीं, डर के मारे। जिस दिन ब्याह होना था थोड़ी बहुत व्यवस्था तो उन्होंने करी, भाई कहां पता आ गए तो कुछ तो होना चाहिए। इतने में ही दूर दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है और दूर से ही महाराज बैंड बाजों की आवाज आ रही है। किसी ने कहा, बोले महाराज आपकी कन्या की बारात आ रही है। बोले बारात आ रही है, हमें तो दिखनी, यहां से नहीं दिखेगी, तो इतनी लंबी है कि उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा ऊपर, ऐसे नहीं दिखेगी वो। वो व्यक्ति लड़की वाला ऊपर गया, पहाड़ पर चढ़ करके उसने दूर से दूरबीन लगा करके देखा तो महाराज असंख्य हाथी, असंख्य घोड़े, असंख्य लोग गले में चैन पहन करके और महाराज हीरे आदि पहन करके सब चल रहे हैं, सबकी बारात लेकर के। और वो नरसिंह मेहता का बेटा घोड़े पर बैठ करके सजा हुआ धजा हुआ बिल्कुल प्रेम से आ रहा है। कैसे संभव हुआ? बोले नरसिंह मेहता ने पत्र धर दिया ठाकुर जी के चरणों में। तो पत्र जैसे ठाकुर जी के चरणों में गया तो जिम्मेवारी किसकी बन गई? ठाकुर जी की बन गई। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, अच्छा इतने लोग चाहिए। तो नरसिंह मेहता तो 4 आदमियों की बारात लेके निकले, लेकिन चलते ही चलते यहां से 10 लोग आ गए, वो भी नाचने लग गए, यहां से 10 लोग आए, वो भी नृत्य करने, यहां से कोई हाथी लेके आ गया, इधर से कुछ घोड़े आ गए, कहीं से कोई आ रहा है, कहीं से कोई। नरसिंह मेहता बोले कि मेरे पुत्र के मित्रगण होंगे सब, उनको भी नहीं पता कहां से आ रहे हैं। देखते ही देखते इतनी किलोमीटरों लंबी बारात
और सबसे विशेष बात, जब लड़की वाले ने दूरबीन करके सबसे आगे देखा तो सबसे आगे शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश नृत्य करते हुए बारात लेकर के जा रहे हैं। नरसिंह मेहता की लाज बचाई और ऐसी बारात लेकर के गए महाराज, पूरा नगर देखता रह गया। और बारात में सबसे आगे नाचने वाले बाराती ठाकुर जी और बलराम जी दोनों नृत्य कर रहे हैं महाराज। नरसिंह मेहता के बेटे की बारात जा रही है। यह बात इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यद्यात्म प्रियम